दुनिया के एक कोने में, जहां रेत के तूफान भी खामोश नहीं रहते, एक नई आग भड़क उठी थी। मिडल ईस्ट में युद्ध की आग। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कनों पर सीधा वार। तेल के कुएं धुएं में बदल रहे थे और दुनिया की सप्लाई चेन धीरे धीरे टूटने लगी थी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा दर्द किसी नक्शे पर नहीं, बल्कि लाखों घरों के दिलों में छिपा था। भारत के छोटे छोटे गांवों में माएं अपने बेटों का इंतजार कर रही थीं। बच्चे अपने पिता की आवाज सुनने को तरस रहे थे। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवा अपनी उम्मीदों को छोड़कर रेगिस्तान की नौकरी करने गया था। हर महीने भेजा गया पैसा उसके परिवार की जिंदगी चलाता था। लेकिन फिर एक दिन फोन की घंटी बजी और उस एक कॉल ने पूरी जिंदगी बदल दी। काम बंद हो चुका था और युद्ध ने सब कुछ रोक दिया था। दुनिया भर में असर फैलने लगा। तेल की कीमतें बढ़ गईं, महंगाई ने रफ्तार पकड़ ली और भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। हजारों भारतीय मजदूर अपने सपनों को पीछे छोड़कर वापसी की उड़ान पर थे। उनके चेहरे पर थकान थी और आंखों में अनकहे सवाल। लेकिन हर संकट अपने साथ एक नया अवसर भी लाता है। भारत ने नई दिशा चुनी, स्किल डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। अब रमेश वापस था, लेकिन इस बार सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि एक नए भारत का निर्माण करने वाला हाथ बनकर। क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं का होता है जो संकट में भी संभावना खोज लेते हैं। और यही कहानी है एक नए भारत की, जो हर तूफान के बाद और मजबूत होकर उभरता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी हकीकत है।